देखिए बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 9 की गणित प्रश्नावली 1.5 संख्या पद्धति। प्रश्न नंबर 1 पर देखिए, ज्ञात कीजिए। ये दिए गए हैं 3 क्वेश्चन, इसी में ही प्रश्न नंबर 1 में 3 दिए गए हैं। 64 की पावर 1/2, 32 की पावर 1/5 और 125 की पावर 1/3। तो इन पावर का खेल समझिए कैसे करना है। तो यहाँ जो 2 दिए गई हैं, तो यानी अगर हम इसकी पावर 64 की ऐसे कोई वर्गमूल निकालिए या फिर कुछ ऐसे कीजिए जिससे यह इसकी पावर 2 हो जाए, तो इसको समझेंगे। अगर हमें इस 64 को उसकी पावर 2 बनाना है, यहाँ पर कोई भी संख्या आ सकती है, आप समझिए कैसे। 64 है एक, अगर आपको याद है तो आप सीधा लिख सकते हैं कि 8 का स्क्वायर होता है 64, या फिर आप एलसीएम कर लीजिए। 2 से काटने पर 32 आएगा, 2 से काटने पर 16 आएगा, 2 से काटने पर 8 आएगा और 2 से काटने पर 4, 2 से काटने पर 2, 2 से काटने पर 1। तो ये जो है इसकी पावर 2 बनाना है, तो 2 के पेयर बना लीजिए। ये हो गया। इस दो बार 2 लिखे गए हैं, उन 2 में से एक 2 को लिखिए। दूसरा भी फिर ऐसे ही कीजिए, तीसरा भी ऐसे ही। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया है। तो 8 लिख सकते हो। 8 की पावर 2, 2 जोड़े बनाए ना, 2 पेयर, तो आप लिख सकते हो 8 की पावर 2। ठीक है। 8 की पावर 2 का मतलब है 8 अट्ठे 64। तो आप समझ गए होंगे कि 8 की पावर 2 क्यों लिखा है हमने। तो 8 2 12 8 अट्ठे 64 ऐसे टुकड़े हो सके। अब इसको समझिए, 8 का स्क्वायर यहाँ पर समझिए। यहाँ पर हमने इसको 64 को क्या लिखा है, 8 का स्क्वायर, और इसकी पावर 64 की पावर 1/2 थी। यहाँ पर देखिए 1/2। तो 8 का स्क्वायर 64, 64 को हमने बदला है 8 का स्क्वायर। तो 2 से हम काटेंगे 2 को, 2 से 2 कट गया। अब 8 एकम 8, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8। आप समझ गए होंगे इसको। ऐसे ही हम 32 को करेंगे। तो 32 को आप एलसीएम लेकर कर लीजिए। 2 से काटने पर 16, 2 से काटने पर 8 और 2 से काटने पर 4 बचेगा, 2 से काटने पर 2, 2 से काटने पर 1। तो कितने हैं ये, 2, 1 2 3 4 5। 2 की पावर कितनी है 5, तो 2 की पावर 5 लिख सकता हूँ। और यहाँ पर भी 1/5 है। आप समझेंगे कि 32 को हमने क्या लिखा है, 2 की पावर 5, और 1/5 यहाँ पहले से ही है। तो इसको क्या लिखेंगे, गुणा में लिखेंगे। जो भी संख्या आएगी उसको गुणा में लिखेंगे। तो 2 की पावर 5 गुणा 1/5, 5 से 5 काट दीजिए, 2 एकम 2। तो इसका क्या हो गया आंसर 2। अब देखिए इसको देखिए 125 है, उसकी पावर 1/3 है। तो 125 को क्या करेंगे, तो 125 लिखिए। इसको 3 बनाना है, इसकी पावर, ये जो 125 है उसकी पावर 3 बनाना है। तो 5 से काटेंगे, क्योंकि 3 से तो कट नहीं सकती है, ये सीधी 5 से कटेगी। तो 5 से काटने पर आपका आएगा 25, 5 से काटने पर आएगा 5 और 5 से काटने पर आएगा 1। आप समझ गए होंगे कि हमने कैसे किया है। 5 से काटने पर 25 आया, 5 से काटने पर 5, 5 से काटने पर 1। तो 5 कितनी बार है, 1 2 3, 5 की पावर 3 लिख सकता हूँ मैं, 5 को 3 बार। ठीक। उसकी पावर कितनी दी गई है, 1/3। तो इसको समझिए, 3 गुणा 1/3। तो 3 गुणा 1/3 दी गई है। अब 3 से 3 को काट देंगे, 5 एकम होता है 5। ये इसका आंसर हो चुका है। आप समझ गए होंगे कि यह कैसे किया गया है। अब देखिए इसको, ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न नंबर 2 में दिया गया है, प्रश्न नंबर 2 का 1 दिया गया है। इसमें देखिए 3 दिए गए हैं, इसमें 3 नहीं 4 दिए गए हैं। तो इसको देखिए 1 2 3 4। तो ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं, ध्यान से देखना कैसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर। अगर आपको याद नहीं होगा तो आप याद कर लीजिए, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, 9 को काटने पर 3 से 3 कटेगा, 3 से 3 बार में, 3 से काटने पर 1 बार में। 3 2 बार है, 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ। और यहाँ पहले से ही है 3 की पावर 3/2। तो 2 से 2 काट लूँगा, 3 की पावर 3 रह जाएगी। 3 की पावर 3 का मतलब है 3 को 3 बार गुणा में लिखना। और जब 3 बार गुणा में लिखा जाए तो उसकी गुणा कर लीजिए। 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो 3 की पावर 3 का मतलब क्या होगा, 27। तो इसका आंसर क्या होगा, 27। आप देखिए प्रश्न नंबर 2 का दूसरा, 32 सहित 32 की पावर 2/5। तो 32 को भी ऐसी बना लीजिए। हमने यहाँ पर कितना बनाया था 32 को, 2 की पावर 5। तो हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं 2 की पावर 5 गुणा 2/5।
यहाँ गुणा में 2/5 गुणा हम इसलिए लिखते हैं, तो इसकी पावर जो आई थी उसको उसके साथ गुणा में लिखते हैं। ठीक है, 5 से 5 काट देंगे, यहाँ क्या रह जाएगा 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 का मतलब 2 को 2 बार गुणा करना है, 2 दूनी 4 होते हैं। ठीक है, तो आप इसका आंसर क्या हो गया, आप लिख सकते हैं 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब देखिए इसको 16 की पावर 3/4 है, तो 16 को क्या करेंगे, इसकी पावर 16 की 4 बनानी पड़ेगी, तभी ये संख्या पूरी तरीके से कट सकती है। यानी नीचे के हिसाब से बनाना पड़ता है, जहाँ नीचे की जो संख्या होती है उसी के अनुसार। तो देखिए 16 को क्या करेंगे हम, 16 2 से काटने पर 8 आएगा, 2 से काटने पर 4 आएगा, 2 से काटने पर 2 और 2 से काटने पर 1 आएगा। तो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, तो 2 की पावर क्या लिख सकता हूँ 4, यानी 16 को क्या लिखा हमने 2 की पावर 4, और गुणा में क्या है 3/4, 4 से 4 काट दिया जाएगा, 2 की पावर 3 बच जाएगी। तो 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 2 को 3 बार गुणा में करना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 आंसर हो चुका है। 2 की पावर 3 का मतलब 8। आप समझ गए होंगे, इसको समझिए। 125 की पावर -1/3 है, इसको ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से। 125 को अभी क्या लिखा था, यहाँ पर देखिए 125 को लिखा था हमने 5 की पावर 3, 125 ऐसे काटा था और 5 की पावर 3 लिखा था। तो यहाँ पर भी लिख सकता हूँ मैं 125 को 5 की पावर 3, और गुणा में क्या दिया गया है -1/3। तो आप समझ गए होंगे, इसकी पावर 1/3 दी गई है, 3 से 3 काट देंगे और 5 की पावर क्या आ जाएगा -1। या तो आपके उसमें सीट में, आंसर सीट में माइनस आ रहा होगा 5 की पावर -1, या फिर इस इन्वर्स का मतलब समझिए, अगर ये 1/5 है तो 5 की पावर 1 मान लीजिए कुछ समय के लिए। जब संख्या ऊपर जाती है तो 5 की पावर 1 है ना, यहाँ से ऊपर जाने पर 5 की पावर -1 हो जाएगी। तो 5 की पावर -1 कैसे हुई, यानी 1/5 थी, तो 5 की पावर -1 का मतलब है 1/5, यह इसका आंसर आ चुका है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब देखिए आगे प्रश्न नंबर 3 को, प्रश्न नंबर 3 को देखिए, सरल कीजिए 2 की पावर 2 की पावर है 2/3 इंटू यानी गुणा का है ये स्थान, और 2 की पावर 1/5 है। तो यहाँ पर मैं गुणा लगा लेता हूँ, आपको समझ आ गया होगा इंटू का मतलब क्या होता है गुणा। जो पावर होती है ना नीचे का, देखिए ये बेस बराबर है, 2 यहाँ पर है 2 यहाँ पर है, तो मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर। ऊपर जो होती है गुणा में तो क्या होता है, जो पावर होती है ना पावर, वो जोड़ी जाती है, जोड़ी। और जो भाग होता है भाग, यहाँ पर कोई संख्या भाग में हो तो क्या करना है, उसको माइनस करना है। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि क्या करना है। तो यहाँ पर गुणा में दी गई है, तो ये जो पावर है ऊपर वाली तो ये जोड़ी जाएंगी, तो 2/3 और प्लस 1/5, इन दोनों दो बार दिए गए हैं तो उसको एक बार लिखेंगे, और बाकी जो संख्याएं ऊपर जो दिए गए हैं पावर उनकी वो जोड़ ली जाएंगी। तो 2/3 प्लस 1/5, इसको जोड़िए कैसे होगा, 2 3 पंजे 15 और 2 पंजे 10 प्लस 3 एकम 3, 2 की पावर कैसे बने, 10 और 3 13 होता और बटे 15, तो 2 की पावर 13/15 आ चुका है आपका आंसर। आप समझ गए होंगे कि कैसे किया है, या आप ऐसे कर सकते हैं, एलसीएम करके कर सकते हैं, या फिर आप इस मेथड को अपना सकते हैं, ऊपर नहीं ऐसे, या तो ऐसे कर लीजिए गुणा, या फिर ऐसे कर लीजिए गुणा और इसके बाद ऐसे। ये 3 है, इस 3 स्टेप को करके और इसको गुणा कर लीजिए और फिर इसके बाद जोड़ दीजिए संख्या को, फिर आपका आंसर आ जाएगा। इसको समझेंगे, इसको क्या है, 1 की पावर 3 दी गई है, यहाँ पर 3 की पावर 3 है, सॉरी यहाँ पर 1 की पावर कोई नहीं है, ये 7 जो है इसकी भी पावर 7 है, इसकी भी, इस जो 3 की पावर 3 है उसकी भी पावर 7 है, तो यहाँ पर 7 लिख लेंगे। 1 की पावर 7 मैं दोनों को बांट रहा हूँ, इसकी पावर 7 बांट दी है और 3 की पावर 3 और उसकी पावर भी 7 बांट दी है। तो आप समझेंगे 1 की पावर कितनी भी कर लीजिए 1 ही रहेगी। कैसे, 1 7 बार लिख लीजिए, 5 6 और 1 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 एकम 1 1 एकम 1 1 एकम 1, कितनी भी पावर कर लीजिए उसकी पावर 1 की पावर कितनी भी करने पर 1 ही आएगा। आप जो इसे देखिए, अब 3 की पावर 3 सत्ते 21,
ऐसे जो दिखी जाएगी तो गुणा में होती है संख्या, 3 सत्ते 21 होगी। अब 3 की पावर 21 को जो अगर ऊपर लेकर आया जाएगा तो 3 की पावर माइनस में 21 हो जाएगी। आपको पीछे भी समझाया था कि 5 की पावर 1 थी तो ऊपर जाने पर माइनस होगी। यहाँ 3 की पावर 21 है तो यहाँ ऊपर जाने पर 3 की पावर माइनस 21 हो जाएगी। ये इसका आंसर हो चुका है। अब देखिए इसको, प्रश्न नंबर तीसरे का तीसरा। तो देखिए 11 की पावर 1/2 है और 11 की पावर यहाँ बटे में है, 11 की पावर 1/4। तो इसको मैंने ऐसे लिखा है, बटे का अर्थ क्या होता है, भाग होता है। ठीक है, तो ऐसे लिया गया है। तो इसको समझने के लिए इस रूप में लिखा है हमने। दोनों तरफ 11 दिख रहा है और बीच में भाग है। भाग में मैंने क्या बताया था कि घटानी है, जो पावर होती हैं, ये जो पावर दी गई है ना 1/2 और 1/4, इसको मतलब घटाना है। तो इन दो 11 में से तो एक 11 लिखेंगे और 1/2 माइनस 1/4 करेंगे। अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। 11 उसकी पावर देखो, ऐसे मैंने आपको समझाया था कि ऐसे गुणा करो, ऐसे गुणा करो और ऐसे। ठीक, तो गुणा कर लीजिए, 4 एकम 4 हो जाएगा, माइनस 2 एकम 2 हो जाएगा और 2 चौक 8 हो जाएगा। देखिए 11 की पावर 4 में से 2 गया 2 और बटे 8, या आप इसको भी काट कर लिख सकते हैं, 2 एकम 2, 2 चौक 8। तो 11 की पावर क्या लिख सकते हो, 1/4। आप यहाँ पर मेरे पास थोड़ी सी जगह कम है, आप सीधी सीधी लिखिए, इसके बाद इसको स्टेप को यहाँ पर नीचे लिखेंगे। ठीक है, ये आपका आंसर हो चुका है 11 की पावर 1/4। आप समझेंगे इसको, जो कि अंतिम है इस अभ्यास यानी इस प्रश्नावली का। देखिए चौथा, 7 की पावर क्या है, 1/2 है। 0.8 की पावर 1/2 है। पॉइंट का अर्थ है यानी गुणा, तो मैं यहाँ पर गुणा लगा लेता हूँ। ठीक है, या आप एक स्टेप और बढ़ाइए और इसमें गुणा करके, गुणा लिख कर बिल्कुल सेम ऐसी संख्या और फिर गुणा लिख लीजिए। आप देखें इसके बाद ये जो ऊपर पावर हैं ये दोनों जब सेम हो तो नीचे वाली संख्याओं के क्या कर लेते हैं, गुणा। 7 8 56 और इसकी पावर 1/2 है तो उन दोनों में से एक लिख लीजिए। तो 56 की पावर 1/2 हो चुका है, यह आंसर हो चुका है। आपको समझ आ गए होंगे ये सारे क्वेश्चंस। वीडियो अच्छी लगी है तो अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें और इस चैनल पर नए हो तो सभी के सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।